अब मैया की दृष्टि जब पड़ी आंगन में तो मैया ने देखा, सिर पे हाथ रख के राम राम राम। या कन्हैया ने तो अजिया सास के जमाने की मटकी रखी हुई थी, उसे भी फोड़ दिया, इतनी पुरानी मटकी। मैया यशोदा ने सोचा इसका मतलब कन्हैया उधम मचाता है। फिर क्या, मैया गोविंद को निहारने लगी चारों तरफ। अब गोविंद दिखाई नहीं दिए, खंबे की आड़ में छिपकर बैठे थे। इतने में मैया की दृष्टि पड़ी तो मैया ने हाथ में चांदी की छड़ी ली और गोविंद को दौड़ाया। अब आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के दौड़ा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार नेत्र बंद करो और देखो, जिससे सारा संसार डरता है, जिसने समस्त संसार को बनाया, आज वह परमात्मा मैया यशोदा की छड़ी को देख करके डर रहा और भाग रहा और यशोदा मैया दौड़ा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैया यशोदा के मस्तक पर जो पुष्प के गजरा बने हुए थे वे एक एक पुष्प टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं और मानो वह पुष्प ये कहना चाहते, हे मैया यशोदा, हम तो तेरे मस्तक पे रहने योग्य नहीं हैं, हम तो तेरे चरणों में रहने योग्य हैं। तेरे चरण मेरे ऊपर पड़ जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। मैया ने कहा, कन्हैया इस बूढ़ी यशोदा को तू दौड़ा मत, ऐसे ही मेरी कमर दर्द कर दी और तूने दौड़ाते दौड़ाते और मुझे थका दिया। कन्हैया ने कहा, मैया तू छड़ी लेकर के मेरी पिटाई करेगी। यशोदा ने कहा, अरे नहीं लाला, तेरी पिटाई नहीं, मैं तो तेरी पूजा करूंगी। सच मैया पूजा करेगी? यशोदा ने कहा, हाँ लाला, एक बार तू हाथ में तो आ, सत्य कहती हूं मैं तेरी पूजा करूंगी। मैया पूजा तो करती है तो हाथ में छड़ी तो लेकर बैठती नहीं है, ये छड़ी ली है, छड़ी से कहां पूजा होती। यशोदा ने सोचा कन्हैया छड़ी से डर रहा, मैया ने छड़ी फेंक दिया। कन्हैया अब तो आजा, तुझे ले चल के तेरी पूजा करूं। भोले वाले कन्हैया मैया यशोदा के हाथ में आ गए। मैया गोविंद के हाथ को पकड़ी और लेकर के आंगन में आ गई। मैया ने क्या सोचा, कन्हैया इस ओखल पे खड़ा होकर के बंदरों को माखन लुटा कर खिलाया। उलूखलांघ्रेरूपरि व्यवस्थितम् मर्काय कामं ददतं शुचिस्थितम् हय्यंगवं चौर्य विसंकिते क्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमक्षणैः। मैया ने सोचा कन्हैया ओखल पे खड़ा होकर बंदर को माखन खिलाया तो कन्हैया को इसी ओखल में बांध देती हूँ। मैया रेशम की डोर लेकर के आई और गोविंद को मैया रेशम की डोर से बांध रही। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार नेत्र बंद करो, जिसके अंदर सामर्थ्य पूरे संसार को बांधने के लिए है, आज वह परमात्मा ओखल से बंध रहा, थोड़ी सी रस्सी कम पड़ जा रही है। मैया दूसरी रस्सी लेकर के आई, दूसरी रस्सी को मैया यशोदा ने जोड़ दिया, वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज ओखल बनकर के स्वयं कश्यप जी महाराज आए हैं और रस्सी बनकर के माता अदिति आई हुई है। दूसरी रस्सी यशोदा मैया ने जोड़ा, वो भी छोटी पड़ गई। कन्हैया ने देखा अब मैया यशोदा परिश्रम करते करते परेशान हो गई। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीद स्वबंधने। गोविंद ने कृपा की तो रस्सी पूरी हो गई और उसी रस्सी से मैया गोविंद को बांध दी। दूसरा काम करने के लिए मैया चली गई। मेरे गोविंद ओखल से बंधे हुए शरीर को लेकर विचार करते हैं कि थोड़ा चलो। जैसे गोविंद थोड़ा सा चले और यमलार्जुन के बड़े बड़े वृक्षों का स्पर्श, दोनों यमलार्जुन के बीच में गोविंद ओखल से बंधे हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। यमलार्जुन के वृक्षों का स्पर्श हुआ और जैसे स्पर्श हुआ परीक्षित, दोनों वृक्ष स्पर्श होते ही धड़ाम पृथ्वी पर गिर। यशोदायाः परम नास्ति
देवता चेति में मते यस्याह उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षते। भगवान को तो मोक्ष देना था, दोनों वृक्ष टूटकर गिरा, सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज दो प्रकट हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कथ्यताम भगवेन तयो शापस्य कारणम, ये दो देव स्वरूप कौन प्रकट हुए गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए, ये वृक्ष बन करके यहाँ क्यों पड़े हैं? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक बार संत नारद जी गए तो दोनों नग्न थे और नारद जी को देखा तो दोनों ने वस्त्र नहीं धारण किया। नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने कहा, इनको धन पद का इतना मद हो गया है कि नहीं ये ज्ञात ही नहीं कि इनके सामने कौन खड़ा है। लक्ष्मी की अधिकता जब जीवन में होती है तो मनुष्य के अंदर 3 व्यसन आ जाते हैं और वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। मद्यपान, पर स्त्री गमन और द्यूत क्रीड़ा। और यही तीनों उस व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। नारद जी ने कहा, इनके पास वैभव है, संपत्ति है, ये कुबेर के पुत्र हैं, तूने ये ज्ञात ही नहीं है कि इनके सामने कौन आ रहा कौन जा रहा। नारद जी ने कहा, तुम जड़ ही हो, जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओगे। दोनों ने क्षमा याचना की। नारद जी से कहा, हमने अज्ञानतावश प्रभु यह अपराध कर दिया, लेकिन कृपा करके मुझे बताइए इस वृक्ष योनि से मुझे मुक्ति कब प्राप्त होगी? नारद जी तो दया के सागर। नारद जी ने कहा, जाओ कृष्णावतार में जब भगवान ओखल से बनेंगे उस समय स्पर्श होगा और तुम दोनों को मोक्ष की गति सदगति प्राप्त हो जाएगी।